एक्सरसाइज 5.1 जो किस पर आधारित है, समांतर श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, इस पे जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दी गई जो हमारे पास संख्याओं की सूची है वो एपी में है या नहीं। तो हमें क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसमें क्या बनानी है, एक हमको सीरीज बनानी है, यानी कि एक श्रेणी बनानी है और चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो समस्याओं पे आधारित सवाल है, तो देखें समस्याएं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, पहले का पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, उसकी सूची बनानी है जो इस प्रकार से है। क्या, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है, यानी शुरुआत में जो 1 किलोमीटर चले उसका किराया कितना है, 15 रुपये। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जितना भी किलोमीटर चलेंगे, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया और अधिक लगेगा। यानी पहला 1 किलोमीटर चले वो तो 15 रुपये देना है, उसके बाद अगले 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपया, फिर अगला 1 किलोमीटर चलेंगे फिर 8 रुपया, ऐसे देते जाना है। तो उस तरह से किराए की सूची बनानी है और हमको चेक करके बताना है कि बताओ ये क्या कहते हैं, एपी में है या नहीं। ठीक है, तो कैसे करें सवाल को? तो जैसे कि उस सवाल कह रहा है प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये, तो वही लिख लेते हैं, मान लेते हैं, उसको हम A1 से शो कर देते हैं। तो हमने कहा माना प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया जिसे हम लोग किससे दिखा रहे हैं, A1 से। मान लो A1 हो गया, A1 कितना हो गया हमारे पास, 15 रुपया ये दे रखा है। ठीक है, 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया हो गया। ठीक इसी तरह फिर अगला क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इसलिए दूसरे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया, अब जितना था उसमें 8 रुपये और जोड़ दो क्योंकि सवाल बोल रहा है। तो मान लो A2 कितना हो गया हमारे पास, 15 प्लस 8 और कर दिया तो कितना हो गया, 15 8 कितना हो गया, 23, 15 8 23 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगले 1 किलोमीटर और चले, हमने कहा भाई चल और चले 1 किलोमीटर, तो कितना करना पड़ेगा, 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो इसलिए तीसरे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा बच्चा, तो उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएगा। तो मान लिया A3 है तो कितना, 23 रुपये में हमने कितना और जोड़ दिया, आपने 8 रुपया और जोड़ दिया, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा ना। 31 रुपया हो गया तो 31 रुपये देने पड़ेंगे। और हम आगे चलेंगे फिर हमको 8 रुपये जोड़ना पड़ेगा, है ना, और देना पड़ेगा, और आगे चलेंगे, इसी तरह हम चलते चले गए, उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी सवाल में। तो अब क्या है, अगर आपको एपी चेक करनी तो कम से कम 3 पद निकाल लिया करो। हम लोगों ने 3 पद निकाल दिए, ऐसे चलते चले गए। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमसे क्या पूछ रहा था, कुल किराए की सूची बनाओ, वो एपी में है कि नहीं, तो हम सूची बनाते हैं। पहले में कितना किराया दिया, 15 रुपये, अगले दूसरे में 23 रुपये, फिर कितना दिया, 31 रुपये। चेक करना ये एपी है कि नहीं। तो हमने कहा यहाँ लिख दिया, तो किराए की सूची बना ली। क्या सूची बनाई हमने, सूची ये बनाई, पहला कितना है, 15 है ना, ठीक है। मान लो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे चलते चलेगा। ठीक, तो A2 कितना है अपने पास, हमारे पास 23 रुपया, और हमारे पास A3 कितना है, 31 रुपया, एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही बनती चलेगी। ठीक, अब कह रहा है चेक करके बताओ ये दी गई सूची यानी कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एपी यानी ये समांतर श्रेणी में है तो इसके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या आना चाहिए, समान। इसका और इसका अंतर क्या आना चाहिए, समान। ठीक, इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर अगर समान है तो ये एपी है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को क्या कर देते हैं, माइनस। तो हमने कहा A2 माइनस A1 किया हमने, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 23 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 8। ठीक, इसी तरह A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस क्या किया, A2, तो A3 कितना हमारे पास, 31 माइनस कितना कर दिया, 23, 31 माइनस 23 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 8 रुपये। यानी कि दोनों ही स्थितियों में क्या आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है, समान। सार्वंतर क्या आ रहा है, समान। सार्वंतर को किससे दिखाते हैं, D से। तो हमने कहा D बराबर 8, यानी समान है। D अगर समान है, सार्वंतर किसे बोलते हैं, सार्वंतर, तो हमारे पास सूची क्या हो जाती है, एपी। तो हम कहेंगे दी गई सूची एक एपी बनाती है, या हम कहेंगे दी गई किराए की सूची एपी में है। वो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें हवा की मात्रा की सूची बनानी है और चेक करके बताना है ये एपी में है या नहीं। अब बेलनाकार बर्तन, मान लीजिए जैसे आपके पास साइकिल वाला पंप होता है ना, हवा भरने वाला पंप, वो बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार। वो इस प्रकार से है कि उसमें जो हवा है उसकी मात्रा की क्या बनानी है? सूची बनानी है। और इस प्रकार से बनाने की, जैसे ही आप एक बार पंप करते हो, हमने एक बार पंप किया तो उस बेलनाकार बर्तन में जितनी हवा थी उसका 1/4 कहाँ चला गया? बाहर। तो जो शेष हवा बची, कितनी बची, उन सब की क्या बनानी है? सूची बनानी है, ठीक है। फिर दोबारा पंप करते हो, जितनी बची थी उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, हवा का मात्रा जो है। तो उन सब की सूची बनानी है और चेक करके बताना है ये एपी में है या नहीं। दूसरी चीज़, अब बेलनाकार बर्तन में कितनी हवा होगी शुरुआत में? अब यहाँ कोई मात्रा तो दी नहीं है, तो बेलन में या किसी कमरे में, मैंने कहा ये कमरा, इस कमरे में कितनी हवा होगी? उतनी हवा होगी जैसे इस कमरे का क्या होगा? आयतन, जितना इस कमरे का क्या होगा? आयतन होगा। उसी तरह बेलनाकार बर्तन में, यानी कि फर्स्ट टाइम में आप जो बेलनाकार आपका पंप था उसमें हवा कितनी होगी? जितना उसका आयतन। अब यहाँ आयतन दिया नहीं है तो आयतन को V से वॉल्यूम कहते हैं, तो V मान लेते हैं। तो मान लो शुरू में हवा की मात्रा पंप में कितनी थी? V थी। कितनी? V थी, यानी उसके आयतन के बराबर थी, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना शुरुआत में बेलनाकार बर्तन में हवा की मात्रा मतलब उतना ही होगा जितना इसका क्या होगा? आयतन। तो मैं आयतन डाल दे रहा हूँ। क्या हो जा रहा है? आयतन। और आयतन को किससे दिखाते हैं? V से। किससे दिखाते हैं? V से, वॉल्यूम। तो हमने कहा मान लो हवा कितनी थी? V थी, ठीक है। V आयतन के बराबर थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल? अब इसकी सूची कैसे बनाएंगे? इस तरह से कि हमने एक बार पंप किया तो इसका 1/4 भाग कहाँ चला गया? बाहर, ठीक है। तो शेष हवा कितनी हुई? तो हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, एक बार पंप करने पर शेष बची हवा, ठीक है। तो शेष कैसे निकलता है? जैसे आपके पास कोई चीज़ हो, उसमें से जो चीज़ खर्च हो जाए उसे क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे मैंने कहा आपको, आपकी मम्मी ने 10 रुपये दिया, आपसे कहा कि इसमें से बेटा कुछ खा लेना, तो आपने क्या किया? 5 रुपये की चॉकलेट खा ली, है, 2 रुपये की टॉफ़ी खा ली, तो शेष कितना बचा? तो 10 में से आपने 5 2 7 जो था जोड़ करके घटा दिया, कितना रुपया बचा? 3 रुपया। उसी तरह आप एक बार पंप करने पर शेष बची हवा कितनी बची होगी? कह रहा है एक बार पंप करने पर जितने आयतन था उसका 1/4 बाहर चला गया, तो शेष कितना बचा? इतना था, इसका 1/4 बाहर चला गया, यानी उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अब शेष कितनी, शेष बची हवा कितनी हो जाएगी? V में से, कुल में से कितनी बाहर गई? इसका 1/4 माइनस कर दो, 1/4 V माइनस कर दिया। अब सॉल्व करो इसको, कितना होगा? 4 एलसीएम हो गया, इसमें एलसीएम क्या? 1 तो 4 4V हो गया, -4 एकदम 4, 1 का में, तो 4 1V है ना। तो 4V में से V जाएगा, कितना हो जाएगा? 3V/4। अब हवा कितनी बची? इतनी, ठीक है। अब इतनी बची, फिर जब हम पंप करेंगे तो इसका 1/4 भाग फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी बार पंप करने पर है ना, शेष बची हवा क्या होगा? कुल हवा का। अब कुल कितनी थी? इतनी बची थी, तो 3V अपॉन कितना कर दिया? 4। इसका 1/4 बाहर गया, तो माइनस कर दो किसका? इसका 1/4, 3V/4 का 1/4, 1/4 ऐसे लिखा ना। अब का के लिए आप क्या यूज करते हो? गुणा, तो 3V/4 माइनस 3V/4 गुणा 1/4, या मैं लिख दूँ 3V/4, ठीक है, माइनस 3V/ कितना हो जाएगा? 4 को कितना हो जाएगा? 16। अब इसको एलसीएम लो, कितना बचेगा? 16, 4 को 16, 4 × 12V माइनस 16 कम 16, तो कितना हो जाएगा? 3V, ठीक है। 12V में से 3V घटा दो, कितना हो गया? 9 3 12, 9 12 में से 3 गया 9, 9V/कितना हो जाएगा? 16। इतनी हवा बची, ठीक।
अब हमारे पास देखो 3 पद हो गए, बी और एक ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया ये, ठीक है। तो अब इसकी शेष जो हवा बची इसकी क्या बना ले, सूची। तो हमने कहा शेष बची हवा की सूची, हवा की सूची क्या हो जाएगी हमारे पास, हवा की सूची। एक तो बी है, दूसरा क्या है हमारे पास 3b बटे कितना हो जाएगा 4, तीसरा क्या है 9b बटे कितना हो जाएगा 16, है ना, ठीक है। 9b बटे कितना हो जाएगा 16। तो अब ये AP है या नहीं, तो मान लो ये A1 टर्म हो गया, ये A2 और ये A3। तो AP तभी होगी जब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, समान। तो हम लोग क्या कर लें, दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लें और वो समान आ जाएगा, यानी D समान। तो हम कहेंगे AP है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालें अगले पद से पिछले पद को माइनस करो, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 3b, है ना, बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस b। तो 4 एलसीएम हो गया इसमें, है ना। तो 4 एलसीएम ले लो, ये इसके नीचे एक मान 4 एकम 4, इसमें गुणा करोगे 3b, एक को 4 माइनस कितना हो जाएगा 4b। तो 4b 3b में से माइनस 4 मीन 3b क्या कितना हो जाएगा माइनस b बटे 4। तो A2 माइनस A1 कितना आया माइनस के b बटे 4। एक b तो ये आया हमारे पास। दूसरा यहाँ निकाल देता हूँ क्या, A3 माइनस A2, A3 माइनस कितना A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना बेटा 9b बटे 16, 9b बटे 16 माइनस कितना है 3b बटे 4, 3b बटे 4 कितना एलसीएम हो गया 16, 16 कम 16 कितना हो जाएगा 9b, 4 तक को 16, 4 के यहाँ कितना हो जाएगा 12b। तो 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 3b बटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्या आया A3 माइनस A2, ये भी D है ये भी D है। क्या दोनों समान आए हैं, क्या समान है, नहीं है, क्योंकि ये माइनस b बटे 4 है, ये माइनस 3b बटे 4। आप लिखोगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी D समान नहीं, D समान नहीं है, इसलिए ये सूची AP नहीं है, इसलिए सूची या अनुक्रम, इसलिए हम कहेंगे अनुक्रम AP नहीं है, AP नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। AP मतलब समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में क्या लिखा जाता है AP। अब बच्चों क्या है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से पढ़ो। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुआं खोदना है, एक कुआं खोदना है और प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जो लागत आती है उसकी एक सूची बनाओ और फिर सूची चेक करके बताओ कि ये AP में है या नहीं है। सूची बनाओ या अनुक्रम बनाओ, वो AP में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहली बार हमने 1 मीटर खोदा, प्रथम 1 मीटर खोदने में जो खुदाई की लागत आई वो कितनी आई 150 रुपये, ठीक। मान लो 1 मीटर में पानी नहीं निकला, मैंने कहा भाई 1 मीटर और खोद दो। तो कह रहा है कि जितने मीटर एक्स्ट्रा फिर उसके बाद खुदाओगे हर 1 मीटर पे 50 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो अगला 1 मीटर खुदाया तो उसमें क्या 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, फिर अगला 1 मीटर खुदाया तो उसमें 50 रुपये और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से हर मीटर के बाद खुदाई के बाद जो लागत आती है उसकी सूची बनाओ और चेक करके बताओ ये AP में है या नहीं, ठीक। ठीक वैसे ही जैसे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है, पहले का पहला पार्ट, ठीक। अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं, है ना, माना प्रथम 1 मीटर है ना, कुएं की खुदाई की लागत मान लो A1 बराबर कितना रुपया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 150 रुपये, ठीक। इसके बाद 1 मीटर और खोदने के लिए बोला तो कह रहा है कि 50 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो फिर मान लेते हैं, इसलिए है ना दूसरी 1 मीटर कुएं की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, मान लिया A2 कितनी 100, सवाल के हिसाब से 150 ये तो देने ही है, प्लस 50 रुपये और जोड़ दो तो कितना रुपया हो गया 200 रुपये हो गए हम, ठीक है। फिर हमने कहा 1 मीटर और खोद दे, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए तीसरे 1 मीटर
कुएं की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी लागत, मान लिया A3, फिर इसमें 50 रुपये और जुड़ जाएंगे तो 200 रुपये दे देते हैं ये, प्लस 50 रुपये और कितने हो जाएंगे 250। ऐसे ही हम खुदाई करते चले गए तो हर बार 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो पर प्रति किलोमीटर खुदाई की लागत आ रही है इसकी एक सूची बनाओ, ठीक है, लागत की सूची बनाओ, उसके बाद चेक करके बताओ ये एपी में है या नहीं। सूची बनाओ, अनुक्रम बनाओ, तो हमने बना लिया, तो हमने लिखा इसलिए लागत की सूची प्रति किलोमीटर, इसलिए किलोमीटर बोल रहा हूँ, प्रति मीटर खुदाई की लागत की सूची। अब सूची कैसे बनाते हो, मान लिया A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे बनाते चलो डॉट डॉट डॉट। तो A1 कितना है 150 रुपये, A2 कितना है 200 रुपये, A3 कितना बचा 250 रुपये, ठीक है, एंड सो। अब कह रहा है ये जो सूची या अनुक्रम बना ये AP है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, हम इसका क्या निकालेंगे D सार्वंतर, कैसे निकलेगा, अगले पद से पिछले पद को माइनस करें, ये क्या आना चाहिए समान, अगर समान आ गया तो ये अनुक्रम एक सूची या सूची एक AP बनाती है ना, नहीं आएगा तो नहीं बनाती है। तो हम सबसे पहले D निकालने के लिए इन दो पदों का ले लें क्रमागत, तो अगले पद से ही पिछले पद को माइनस करना। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 200 माइनस 150 कितना रुपया आ रहा है 50 रुपया, ठीक। इसी तरह हमने कहा A3 माइनस A2 किया, 250 में 200 घटा दो, कितना हो जाएगा 200, अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे हैं, कितना आ रहा है 50, तो हर बार सेम आ रहा है। फिर अगले में 250 में 50 जोड़ोगे 300 का 300 250 घटाओ 50, यानी हर बार D क्या आएगा सेम। तो हमने कहा चूंकि सार्व अंतर, इसे सार्वंतर बोलते हैं अंतर को, D कैसे निकला A2 माइनस A1 बराबर है इसके A3 माइनस किसके A2, यानी दोनों की वैल्यू क्या है बराबर आ रही है, यानी D समान है। हमने कहा D क्या है समान है, इसलिए ठीक है हमारे पास क्या है दिया गया अनुक्रम या कह लें सूची, अनुक्रम या कह लें सूची क्या है एक AP बनाती है, AP बनाती है। क्यों बनाती है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के कितना 50, यानी D हमेशा क्या आ रहा है समान आ रहा है, इसलिए दिया गया अनुक्रम यानी कि सूची प्रति मीटर खुदाई की लागत की जो सूची है अनुक्रम है वो क्या है समान है, इसलिए ये AP बनाती है। ओके बच्चों, होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक बच्चों, अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छा सवाल है, कह रहा है कि आपने खाते में यानी कि बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा किया, ठीक है, हर वर्ष का क्या निकालो मिश्र धन निकालो, उस मिश्र धन निकालने के बाद उसकी एक सूची बनाओ या अनुक्रम बनाओ और चेक करके बताओ कि ये AP में है या नहीं, ठीक। अब मिश्र धन की बात आ रही है तो हमने जमा कितना किया है, क्वेश्चन में हमने 10,000 रुपये जमा किया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो मिश्र धन निकालने का फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, मिश्र धन निकालने का जो फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्लास 8th में पढ़ा था P1 + R/100, तो इसे बोलते हैं हिंदी में अगर कहें तो P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसे बोलते हैं मूलधन, ठीक, ब्रैकेट R प्रतिशत मतलब ब्याज की दर बोलते हैं, तो इसके क्या कहते हैं R बटे कितना 100, R मतलब जितनी दर से, है ना, और पावर क्या होती है n होता है समय, n होता है क्या है समय। तो आप सवाल के हिसाब से देखो, आपने जमा कितना किया 10,000 रुपये, यानी मूलधन कितना हुआ P, यानी मूलधन हो गया आपके पास 10,000 हो गया, ठीक है। और R जिसे हम लोग दर बोलते हैं वो सवाल में दे रखी है, R दे रखी है 8%, कितना दे रखी है 8%। n समय कुछ निश्चित नहीं है, हर साल का निकालो, तो हमको AP बनाने में कम से कम 3 पद होने चाहिए, 3 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, माना प्रथम वर्ष का, है ना, का चक्रवृद्धि ब्याज से क्या मिश्र धन इसे हम किससे दिखा दें A1 से। तो A1 कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, P कितना है 10,000, हमने यहाँ 10,000 रखा, 10,000 ब्रैकेट 1 + R% दर कितनी है 8%, 8 बटे कितना हो गया 100, और n कितना रखोगे समय
प्रथम वर्ष का निकाल लो तो 1 रख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10,000 गुणा 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 108/100, 100 हो गया। ठीक है, घात एक ही है। ठीक, तो 2 से 2 जीरो कट गए, हमारे पास कट गए। तो अब कितना 100 गुणे कितना हो गया 108, गुणा करो तो कितना हो जाएगा 108 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना रुपया हो गया। ये तो आ गया A1, एक तो पहले साल का मिश्रण ये हो गया। अब इसी तरह दूसरे साल का निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना द्वितीय वर्ष का, वर्ष का ठीक है का चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से क्या मिश्र धन माना लिखा है, मैंने कहा A2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा P कितना जमा किया था 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना हो गया 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R दर कितनी है 8%, 8/100। N क्या होता है समय। अब कितने साल का निकाल लो दूसरे वर्ष का, तो N बराबर 2 रख दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 है ना, ब्रैकेट 100 एकम 100 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 108/100। इसकी घात कितनी है 2। ठीक, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108 कितना हो गया 100। ठीक है, अब 108 कितना हो जाएगा 100। तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1 2 0 तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, 1 2 0 हमारे पास ये कैंसिल हो गए। ठीक, अब क्या बचा 108 गुणा कितना कर दें हम लोग 108 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 108 गुणा 108 कर दो, 108 गुणा 108 कितना हो गया हमारे पास 108 गुणा 108, ये हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 एकम कितना हो जाएगा 8। ठीक, और 0 0 0 फिर कितना होगा 1 अठे 8, 1 अठे 8 और 1 0 का 0, 1 एकम 1 कितना हुआ 4 6, 8 16 हासिल लगा 1 11,664 रुपया। हाँ तो बच्चों कितना आया 11,664 रुपया। तो ये आ गया 11,664 रुपया। ये क्या आया हमारे पास A2 आ गया। क्या आ गया A2। ठीक, अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे A3। जब AP बनानी हो चेक करनी हो है ना, पद बनाने हो तो कम से कम 3 पद निकाला। ठीक है, तो अब 2 पद हो गए A1 A2। अब तीसरे पद के लिए अब क्या कर लें, तीसरे वर्ष का निकाल लें। तो हम क्या लिखेंगे, माना तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन। क्या मिश्र धन कितना हो जाएगा मिश्र धन हमारे पास A3 मान लेते हैं। A3 बराबर फिर फार्मूला लगाएंगे कौन सा P1 + R/100 की पावर है। P मूलधन कितना है 10,000 रुपया, हमने 10,000 रखा 10,000 ब्रैकेट 1 + R/100, R कितनी है 8%, 8/100 पावर कितनी हो जाएगी n कितनी है तीसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखो A3 कितना आएगा, A3 हमारे पास A3 आ गया, ये हो गया 10,000। ठीक, ब्रैकेट 100 एकम 100 और 1 कितना हो जाएगा 108 कितना हो जाएगा 100 की घात कितनी हो गई 3। तो ये हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। ठीक, घात 3 है तो 3 बार लिखोगे 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108 कितना हो गया 100। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये 2 0 तो इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 108 गुणे 108 किया था कितना था 11,664। तो ये कितना हो जाएगा 11,664 गुणा है ना, गुणा 108 कितना हो जाएगा 100। अब 108 का 11,664 में गुणा करो, 11,664 में गुणा करते हैं 108 का कितना होगा 8 चौको 32 का 2 3 8 6 48 48 3 49 4 51 का 1 हासिल लगा 5 8 6 48 48 और 5 कितना हो जाएगा 48 2 30 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 53 का 3 हासिल लगा 5 8 एकम 8 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 0 0 0 0 कितने 1 2 3 4 5
जीरो का जीरो, जीरो है ना, जीरो जीरो और कितना हो गया 0। ठीक, अब एक से करो, एक छक्कों कितना हो जाएगा 4, एक छक्का 6, एक छक्का 6, एक एकम 1, एक एकम 1, कितना हुआ, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 1 1 2 हो गया, और एक कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया वहाँ पर, बट्टे कितना हो गया 100। 100 से भाग कर दो, 100 से भाग करोगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 5 9 7.12, कितना हुआ 12,597 रुपये 12 पैसे। कितना हुआ 12 पैसे। ये क्या आ गया आपका A3 आ गया। ठीक, अब हम क्या बनाए, मिश्र धन की सूची। हमने कहा मिश्र धन की सूची, मिश्र धन की सूची, या जिसे कहने हमने बना लिया एक अनुक्रम बना लिया। क्या बना लिया, अनुक्रम। ठीक, अब सूची कैसे बनती है, A1, A2, क्या A3, ये बना लिया हमने। तो A1 कितना है अपने पास, कितना है 10,800, 10,800, A2 11,664, 11,664। ठीक है, A3 कितना अपने पास, ये 12,597 रुपये 12 पैसे। ठीक है, ये हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चलाएगा। अब हमसे कह रहा है चेक करके बताओ ये AP है या नहीं। तो AP आने के लिए दो क्रमागत पदों का अंतर समान आना चाहिए ना, इन दो क्रमागत और इनका, उसको हम सारांतर बोलते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, अगले पद से पिछले पद को माइनस करो। A2 माइनस A1 कितना हुआ 11,664 माइनस 10,000 कितना हो गया 800। ठीक है, कैसे, यहाँ देखो 11,664 माइनस 10,800 किया हमने, तो 4 का 4 6 का 6, 16 में से 8 जाए कितना हो जाए 8 0 864, कितना हुआ 864, कितना आ रहा है 864, यानी कि A2 माइनस A1 मिल गया 864। ठीक, अब इसी तरह हमने क्या किया, A3 माइनस क्या करेंगे A2 निकालेंगे। तो A3 कितना है हमारे पास 12,597 रुपये 12 पैसे, माइनस करेंगे कितना, माइनस A2 11,664 रुपया। देखो 12,597 रुपये 12 पैसे में से माइनस कर लो 11,664 रुपये। ठीक, तो कितना आ रहा है 0.12, 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ होता है 1 0, 933 रुपये 12 पैसे। तो 933 रुपये 12 पैसे, ये क्या आया A3 माइनस A2, क्या मिला A2 माइनस A1 864, A3 माइनस A2 933 रुपये 12 पैसे। क्या ये दोनों समान है, नहीं है ना, इसका मतलब D समान नहीं है, नहीं है तो ये AP नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आप सवाल के आंसर के लिए पूरा विस्तार से लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे चूंकि, आप लिखोगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं है, किसके, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं। ये 864 था, ये हम कहेंगे इसलिए सार अंतर D समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची या कहें अनुक्रम AP नहीं बनाता है, AP नहीं बनाता। ठीक, वो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान से लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच।